हेलो एवरीवन, आई एम सुरभि रहेजा एंड अभी एचपीटेड मेडिकल का एग्जाम हुआ है। अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो बायो पार्ट यहाँ पे था। बायो पार्ट में जो बॉटनी है, बॉटनी में जो क्वेश्चंस आए थे, क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पे क्या होंगे और उनका सॉल्यूशन यहाँ पे क्या होगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर आता है नॉन एसेंशियल पार्ट ऑफ द फ्लावर। अब जब भी हम फ्लावर की बात करते हैं, फ्लावर में हमारे पास दो पार्ट यहाँ पर आता है, एक एसेंशियल होता है, एक नॉन एसेंशियल होता है। एसेंशियल हमारे पास एंडोशन एंड गायनोशन, जो मेल एंड फीमेल पार्ट होता है वो कैसा वहां पर आता है, एसेंशियल होता है। एंड नॉन एसेंशियल पार्ट हमारे पास होता है सेपल्स एंड पेटल्स, जो बेसिकली रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। अगर हम ऐसे पार्ट्स को फ्लावर से रिमूव कर देंगे फिर भी फ्लावर वहां पे क्या करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा, तो उन्हें बोला जाता है नॉन एसेंशियल। तो यहाँ पे नॉन एसेंशियल में यहाँ पे आंसर देखो क्या आ जाएगा, सेपल्स एंड पेटल्स यहाँ पर होगा। ठीक है, नॉन एसेंशियल यहाँ पे सेपल्स एंड पेटल्स होंगे। एंडोशन गायनोशन हमारा एसेंशियल में आ जाता है। सेपल्स एंड कार्पल्स, कार्पल फिर हमारा एसेंशियल होगा और सेपल यहाँ पे कैसे होगा, नॉन एसेंशियल। सेपल फिर यहाँ पे नॉन एसेंशियल, गायनोशन फिर से यहाँ पे किस बात है, एसेंशियल। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा सेपल्स एंड पेटल्स यहाँ पर होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है जियोकार्पिक फ्रूट्स आर फॉर्म्ड इन। अब यहाँ पे ये बताना है कि जियोकार्पिक फ्रूट्स किस में बनते हैं। ऑप्शन है अनियन, कैरेट, ग्राउंडनट एंड वाटरमेलन। जियोकार्पिक फ्रूट्स हमारे पास होता है जो अंडर द ग्राउंड बनता है। तो अंडर द ग्राउंड जो फ्रूट बनता है वो हमारे पास यहाँ पर आंसर आता है ग्राउंडनट। तो इसका आंसर यहाँ पर होगा ग्राउंडनट। यहाँ पर होगा ये फ्रूट है जो बेसिकली कैसा बनता है, अंडर द ग्राउंड बनेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रांसपिरेशन इज रेगुलेटेड बाय। नेक्स्ट है ट्रांसपिरेशन इज रेगुलेटेड बाय द मूवमेंट ऑफ पेरेन्काइमा सेल्स, गार्ड सेल्स, एपिथेलियल सेल्स, नन ऑफ द अबव। ट्रांसपिरेशन होता है लॉस ऑफ वाटर। लॉस ऑफ वाटर होता है कहां से, स्टोमेटा से होता है। स्टोमेटा के दो ही फंक्शन आता है जनरली, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ट्रांसपिरेशन होगा। अब स्टोमेटा में ही क्या प्रेजेंट होते हैं, गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। गार्ड सेल्स का ही फंक्शन होता है ट्रांसपिरेशन, वाटर लॉस करना। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा गार्ड सेल यहाँ पर होगा, जो क्या करता है यहाँ पे ट्रांसपिरेशन को रेगुलेशन में जो हेल्प करता है। गार्ड सेल्स होंगे जिनकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग सी स्टोमेटा यहाँ पे क्या होता है, मतलब स्टोमेटा से वाटर लॉस यहाँ पर होता है। गार्ड सेल्स की ओपनिंग एंड क्लोजिंग यहाँ पर होती है। नेक्स्ट आता है एन एग्जाम्पल ऑफ एडिबल स्टैम्प अमंग द फॉलोइंग इज। अब यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए हैं। अब इन चार ऑप्शंस में ये बताना है एग्जाम्पल ऑफ एडिबल, एग्जाम्पल ऑफ अंडरग्राउंड एडिबल स्टैम्प। अब देखो अंडरग्राउंड एडिबल स्टैम्प यहाँ पे पूछा है। अंडरग्राउंड एडिबल स्टैम्प में पोटैटो ऑप्शन है, ग्राउंडनट है, स्वीट पोटैटो है एंड कैरेट यहाँ पर है। अब जो पोटैटो हमारे पास होता है, पोटैटो अंडरग्राउंड स्टैम्प में आता है ट्यूबर होती है। ट्यूबर क्या होगा यहाँ पे, अंडरग्राउंड स्टैम्प में यहाँ पर आता है। ग्राउंडनट फ्रूट में अभी हमने किया, ठीक है। स्वीट पोटैटो एंड कैरेट यहाँ पे दोनों रूट होते हैं। ये दोनों यहाँ पर क्या होता है, रूट है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, राइट आंसर यहाँ पर होगा इसका पोटैटो। ठीक है, अंडरग्राउंड स्टैम्प में यहाँ पर आ जाएगा, पोटैटो यहाँ पर होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल इन हायर प्लांट अकर्स थ्रू। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल। अब फूड मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए बेसिकली कैसे होता है, फिलोएम प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिलोएम के भी 4 सेल्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, 4 सेल्स आते हैं, कंपेनियन सेल्स होता है, सीड ट्यूब्स वहां पर आती हैं। ठीक है, इसके अलावा वहां पे पेरेन्काइमा होता है। ठीक है, फिलोएम पेरेन्काइमा फिलोएम फाइबर्स वहां पर होता है। आप पूछा है कि यहाँ पे फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यहाँ पर होगा, फ्लावर्स नहीं होते। कंपेनियन सेल्स अभी हमने के फिलोएम का पार्ट होगा। ट्रेकिट्स जाइलम का पार्ट होता है, वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में तो ट्रेकिस नहीं होगा। नेक्स्ट आता है सेव एलिमेंट्स एंड कंपेनियन सेल्स। अब बेसिकली क्या होता है, सेव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स जो होता है ना, इन दोनों का फंक्शन होता है फूड को ट्रांसपोर्ट करना। सेव ट्यूब भी क्या करता है, जब आपस में वो इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे सेव एलिमेंट्स बोला जाता है। एंड सेव एलिमेंट्स आर एसोसिएटेड विद द कंपेनियन सेल्स व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, सेव एलिमेंट्स यहाँ पर होगा। तो बेसिकली जो फूड का ट्रांसपोर्ट होता है वो सेव एलिमेंट्स की हेल्प से यहाँ पर होता है। ठीक है, हायर प्लांट्स में। और हायर प्लांट्स में जब भी हम बात करते हैं ना, हमारे पास जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म हायर प्लांट्स में आता है। और जिम्नोस्पर्म में अगर हम देखें, जिम्नोस्पर्म में कंपेनियन सेल्स नहीं होते, एंजियोस्पर्म में कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिम्नोस्पर्म में कंपेनियन सेल्स नहीं होते हैं। तो इस रीजन से भी कंपेनियन सेल आंसर नहीं होगा, सेव एलिमेंट इसका आंसर होगी, क्योंकि सेव ट्यूब्स एंड सेव सेल्स जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसका सेव एलिमेंट होगा। सो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है द आइडिया दैट प्लांट्स नीड एसेंशियल मिनरल वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय।
अब ये जो क्वेश्चन था ये कोई भी मतलब इसमें सिंपल ये एक क्रैमिंग पार्ट था, मतलब याद ही करना था कि कौन सा साइंटिस्ट का नेम यहाँ पर है। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर है वो हमारे पास आता है आर्नल्ड एंड स्टाउट यहाँ पर होगा, ठीक है। ये थी मतलब फर्स्ट जिन्होंने एसेंशियल मतलब मिनरल्स एसेंशियल होती है प्लांट्स के लिए, उसको सबसे पहले इन्होंने बताया था। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन यहाँ पर होगा। सो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है स्टेम डेवलप्स फ्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेम डेवलप्स फ्रॉम। अब एम्ब्रियो की बात करता है। एम्ब्रियो में हमारे पास आता है पार्ट यहाँ पर होता है रेडिकल होता है, कोटिलिडन्स होते हैं एंड प्लूम। मेसो का फ्रूट का पार्ट है, फ्रूट से तो प्लांट कोई भी पार्ट नहीं बनता है, ठीक है। बेसिकली सीड में एम्ब्रियो प्रेजेंट होते हैं, एम्ब्रियो से ही आगे पार्ट्स बनते हैं। कोई भी प्लांट का पार्ट है वो एम्ब्रियो से ही बनता है। तो रेडिकल आता है, कोटिलिडन आता है, प्लूमुल होता है। अब जो रेडिकल पार्ट होता है इससे रूट बनती है, प्लूमुल पार्ट से स्टैम या फिर शूट बनती है, और जो कोटिलिडन होता है ये फूड स्टोर करता है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, स्टैम डेवलप्स फ्रॉम, तो आंसर यहाँ पे क्या होगा प्लूमुल, ठीक है। स्टैम किससे डेवलप होगी यहाँ पे, प्लूमुल से यहाँ पर होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इनरमोस्ट लेयर ऑफ सेल्स व्हिच शोज कैस्पेरियन स्ट्रिप्स इन इट्स सेल इज कॉल्ड एज। अब देखो, अब ये बताना है, अब जब हम डिटेल में स्ट्रक्चर करते हैं, एनाटॉमी करते हैं रूट की, स्टेम की, तो वहां पर क्या आता है, हम लेयर्स स्टडी करते हैं कि एपिडर्मिस होगा, कोर्टेक्स आता है, एंडोडर्मिस आता है, वस्कुलर बंडल की अरेंजमेंट वहां पे कैसे होगी। तो ऐसे यहाँ पे क्या होता है, जब हम रूट का स्ट्रक्चर करते हैं ना, तो रूट के स्ट्रक्चर में कैस्पेरियन स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती है। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स विच इज इम्प्रीवियस टू वाटर, वाटर को ट्रांसपोर्ट नहीं करने देती है, ठीक है, रूट्स में प्रेजेंट होती है। सवेरिन मटेरियल के डिपोजिशन वहां पर हो जाते हैं, जिससे कैस्पेरियन स्ट्रिप की फॉर्मेशन वहां पर होती है। अब ये पूछेंगे कौन से लेयर है, कौन से इनरमोस्ट लेयर है जिसमें कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट हो, तो उस लेयर को क्या बोला जाता है। तो जिस लेयर में कैस्पेरियन स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती है वो हमारे पास होती है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस होता है जिसमें कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट होती है। एंडोडर्मिस ऑफ रूट आता है, रूट के एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट होते हैं, तो एपिडर्मिस नहीं होगा, पैरासाइकिल नहीं आता है, एक्सोडर्मिस यहाँ पे नहीं होगा, तो आंसर इसका बनेगा एंडोडर्मिस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है हमारे पास एंड प्रोडक्ट ऑफ केल्विन साइकिल। अब यहाँ पे एंड प्रोडक्ट बताने हैं केल्विन साइकिल के, क्या एंड प्रोडक्ट होंगे केल्विन साइकिल, C3 साइकिल यहाँ पर होती है। और C3 साइकिल जो हमारे पास है वो बेसिकली क्या है, फोटोसिंथेसिस में हम करते हैं, लाइट को डार्क रिएक्शन करते हैं, ठीक है। लाइट रिएक्शन होगा, लाइट से फिर किसमें जाता है वो, पहले लाइट रिएक्शन में ATP और NADH, ATP और जो NADPH है इसकी फॉर्मेशन हमारी होती है लाइट रिएक्शन में, और इन्हीं एनर्जीज का यूज किया जाता है इन द C3 साइकिल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो डार्क रिएक्शन में एक्चुअली में ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का मेन पर्पस वहां पे क्या है, ग्लूकोज को बनाना। तो फोटोसिंथेसिस के पर्पस मतलब एंड प्रोडक्ट से तो वहां पे ATP होगा, NADPH होगा, एंड नेक्स्ट यहाँ पर एंड प्रोडक्ट होगा यहाँ पे ग्लूकोज। तो आंसर यहाँ पर आ जाएगा ग्लूकोज, इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा एंड प्रोडक्ट ऑफ केल्विन साइकिल। डार्क रिएक्शन यहाँ पर है, फोटोसिंथेसिस में आता है। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है, नेक्स्ट है लो ऑफ लिमिटिंग फैक्टर वाज गिवन बाय। अब लो ऑफ लिमिटिंग फैक्टर भी हम फोटोसिंथेसिस में ही पढ़ते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस की रिक्वायरमेंट होती है कि वाटर चाहिए, ठीक है, और लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ पे एक लिमिटिंग फैक्टर का कंसेप्ट आता है, ठीक है। लिमिटिंग फैक्टर हम बताते हैं कि वो फैक्टर जो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो डायरेक्टली अफेक्ट करेगा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, लो ऑफ लिमिटिंग फैक्टर में आता है। और ये जो लो ऑफ लिमिटिंग फैक्टर है इट वाज गिवन बाय ब्लैकमैन, तो इसे ब्लैकमैन्स लो ऑफ लिमिटिंग फैक्टर भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पर होगा ब्लैकमैन यहाँ पर आएगा। सो नेक्स्ट आता है क्रेन्स टाइप एनाटॉमी इज अ फीचर ऑफ। अब ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। क्रेन्स टाइप एनाटॉमी, अब ये स्पेसिफिक टाइप की एनाटॉमी होती है जिसमें मेसोफिल सेल्स एंड बंडल शीट सेल्स की अरेंजमेंट रिंग फॉर्म में अरेंजमेंट होती है। और ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर हमारे पास आता है C4 प्लांट्स का। C4 प्लांट्स में क्रेन्स एनाटॉमी प्रेजेंट होती है, जिसमें बंडल शीट सेल्स में भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में भी वहां पर क्या होता है, बंडल शीट सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, मेसोफिल सेल्स में भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। तो जो फोटोसिंथेसिस यहाँ पर होती है, मतलब जो रिएक्शन यहाँ पे चलती है वो कहाँ पर होगी, बंडल शीट सेल में भी होती है, मेसोफिल सेल्स में भी यहाँ पर होती है। तो C4 प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर यहाँ पर होता है क्रेन्स टाइप एनाटॉमी यहाँ पर होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है
इन एंजियोस्पर्म द पोलन इज जनरली रिलीज्ड एट। अब ये जो क्वेश्चन आता है वो आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर से आता है, ठीक है। पोलन ग्रेन्स का हम देखते हैं कि पोलिनेशन होगी, पोलिनेशन में पोलन ग्रेन्स क्या करते हैं, रिलीज करते हैं फ्रॉम द एंथर, रिलीज करके यहाँ पर जाएंगे स्टिग्मा के पास जाएंगे। अब बेसिकली होता क्या है, जो पोलन ग्रेन्स रिलीज करते हैं ना, दो फॉर्म में रिलीज करते हैं, एक हमारे पास 2 सेल स्टेज होता है, एक 3 सेल स्टेज होता है, ठीक है। 2 सेल एंड 3 सेल स्टेज यहाँ पर होता है। 2 सेल स्टेज में एक स्टेज हमारे पास मतलब एक सेल यहाँ पर होता है वेजिटेटिव सेल आता है, वन इज वेजिटेटिव एंड अनदर वन इज जनरेटिव सेल, अनदर यहाँ पर होता है जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल का फंक्शन यहाँ पर होता है मेल गैमेट की फॉर्मेशन करना। तो जनरेटिव सेल क्या करते हैं, जैसे ही 2 सेल स्टेज में जैसे स्टिग्मा के पास रीच करेगा तो वहां पर क्या होगा, जनरेटिव सेल्स आगे क्या बनाते हैं, मेल गैमेट्स को बनाते हैं। तो मेल गैमेट की फॉर्मेशन केस हो सकते हैं आफ्टर द रिलीज ऑफ पोलन ग्रेन हो सकता है या फिर बिफोर द रिलीज ऑफ पोलन ग्रेन हो सकता है। अगर आफ्टर द रिलीज ऑफ पोलन ग्रेन होगा तो मतलब हम 2 सेल स्टेज उसको कंसीडर करते हैं कि पोलन ग्रेन 2 सेल स्टेज में रिलीज हो, स्टिग्मा के पास पहुंच के वहां पे उसने गैमेट की फॉर्मेशन की। बट दूसरा केस यहाँ पर क्या होता है कि पहले ही जनरेटिव सेल डिवाइड करके क्या बनाता है, 2 मेल गैमेट्स बना देता है। तो यहाँ पर जो 3 सेल स्टेज है, 3 सेल स्टेज में यहाँ पे क्या था, रेस्टिटिव सेल होता है। जनरेटिव सेल पहले ही डिवाइड करके 2 मेल गैमेट्स बना देते हैं, तो 3 सेल स्टेज बन जाती है और उसके बाद फिर पोलन ग्रेन क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। तो पोलन ग्रेन दोनों स्टेजेस में रिलीज कर सकते हैं। बट अगर हम एंजियोस्पर्म में देखा जाए, एंजियोस्पर्म में हमारे पास जो मोस्टली जो प्लांट होते हैं मतलब 60 to 70% जो प्लांट यहाँ पर होता है उनमें 2 सेल स्टेज में ही जनरली क्या करते हैं, पोलन ग्रेन रिलीज करता है, मतलब वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल में होगा। फिर जनरेटिव सेल आगे जाके डिवाइड करेंगे, वो क्या बनाएंगे वहां पर, वो बनाते हैं मेल गैमेट्स को बनाते हैं, जिससे ही वो स्टिग्मा पर लैंड कर जाते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पर होगा बी, यहाँ पर होगा 2 सेल स्टेज यहाँ पर आएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज प्रोड्यूस्ड बाय पार्थिनोकार्पी। इजी क्वेश्चन है। पार्थिनोकार्पी सिंपल होता है फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट जो बनते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट होते हैं, सीडलेस फ्रूट होते हैं। और इसमें फेमस एग्जांपल यहाँ पर आता है बनाना, सीडलेस फ्रूट है बनाना। यहाँ पे कैसे पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है विच इज प्रोड्यूस्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, डायरेक्टली ओवरी से बनता है बिना फर्टिलाइजेशन के। तो इसका आंसर यहाँ पर आएगा बनाना, यहाँ पर आंसर होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन करते हैं रेस्पिरेशन चैप्टर में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हम देखते हैं कि कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते हैं, कॉम्प्लेक्सेस वहां पे इन्वॉल्व होते हैं। टोटल 5 कॉम्प्लेक्सेस आते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रॉन पूरी चेन यहाँ पे चलती है जिसमें इलेक्ट्रॉन कैरियर्स प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट और आगे डोनेट करते हैं। तो उसमें जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हमारा जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में होता है वो ऑक्सीजन आता है, O2 होता है, इसलिए इसको ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन भी बोला जाता है। जब हम ATS की बात करते हैं ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन भी बोलते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और इसकी एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे ATP की सिंथेसिस यहाँ पर होता है। फोस्फोराइलेशन मींस ATP सिंथेसिस होना। तो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा हमारा ऑक्सीजन यहाँ पर होगा। सो नेक्स्ट आता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर, द स्टेमन्स आर कलेक्टिवली नोन एज। अब फ्लावर में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। मेल पार्ट को एंडोशम बोला जाता है, एंडोशम में कलेक्टिवली स्टैमेन्स आपस में कलेक्ट होकर एंडोशम फॉर्म करते हैं एंड कार्पल्स को गायनोशम पार्ट बोलते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पर आ जाएगा एंडोशम होगा। एंडोशम इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। सो नेक्स्ट है द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन एंड टैक्सोनॉमिक यूनिट। अब जब भी हम क्लासिफाई करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को, तो बेसिक यूनिट जो यहाँ पे क्लासिफिकेशन की रहती है वो हमारा स्पीशीज यहाँ पर होता है। तो स्पीशीज हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की स्टडी करते हैं, स्पीशीज आता है, जीनस आता है, ठीक है, मतलब ऐसे ऑर्डर यहाँ पे चलता है। तो जो बेसिक यूनिट यहाँ पर हमारी क्लासिफिकेशन की आती है वो स्पीशीज यहाँ पर होगा, ठीक है। और इसको ऐसे भी याद रखा जाता है पूरी हायरार्की को, कीप, पुट, क्लीन और फैमिली गेट्स, ठीक है, ऐसे करके। तो सबसे हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी हमारी किंगडम होता है और सबसे लोएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी स्पीशीज आता है और स्पीशीज ही हमारी बेसिक यूनिट यहाँ पर आती है। तो आंसर इसका स्पीशीज होगा। नेक्स्ट आता है लिस्ट पोरस सॉइल अमंग द फॉलोइंग। अब इसमें से ये बताना है कि कौन सी सॉइल यहाँ पे लिस्ट पोरस होगी, ठीक है, मतलब जिसमें पोर्स नहीं प्रेजेंट होंगे। तो इसका आंसर यहाँ पर आता है क्ले। तो जो क्ले होती है, ठीक है, क्ले सॉइल यहाँ पर होगी, वो यहाँ पर कैसे होती है, लिस्ट पोरस यहाँ पर होगा। तो आंसर इसका क्ले बनेगा। सो नेक्स्ट आता है लाइकन्स।
लाइकन्स आर द गुड बाय इंडिकेटर्स ऑफ। अब लाइकन्स बेसिकली हमारे पास होता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है एल्गी एंड फंजाई की, और लाइकन्स को एज अ पोल्यूशन इंडिकेटर भी माना जाता है, ठीक है। गुड बाय इंडिकेटर्स होता है मतलब ये पोल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करते हैं, और ये किस टाइप के पोल्यूशन को इंडिकेट करते हैं, वाटर एंड एयर। तो अगर कहीं पर भी एयर पोल्यूटेड होगी तो लाइकन्स ग्रो नहीं करते हैं, और अगर वाटर भी पोल्यूटेड होगा तो भी वहां पे लाइकन्स ग्रो नहीं करेंगे। तो ये बाय इंडिकेटर हमारे होता है वाटर एंड एयर पोल्यूशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ब्लू ग्रीन एल्गी बिलोंग्स टू। अब ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी हमारी होती है साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया होता है, इसे साइनोबैक्टीरिया भी बोला जाता है, या फिर साइनोबैक्टीरिया को ही ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। अब साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी जो बिलोंग करती है, ये बिलोंग करती है हमारी मोनेरा किंगडम से, मोनेरा किंगडम से बिलोंग करती है। और मोनेरा किंगडम में जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं ऑल आर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, सब प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आता है। प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होता है, फंजाई में यहाँ पे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आ जाएगा, यूनिसेलुलर भी आ सकता है, मल्टीसेलुलर भी आ सकता है। ब्रायोफाइट्स भी हमारा किसमें आता है, प्लांट किंगडम का पार्ट यहाँ पर होता है। तो साइनोबैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया है ये बेसिकली, तो ये क्या है, प्रोकैरियोट्स। सो नेक्स्ट आता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट फंजाई। कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पे दिए हैं जिसमें ये बता रहा है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो फंजाई के बारे में यहाँ पे फॉल्स यहाँ पर होगी। तो ये क्या दिया हुआ यहाँ पे ऑप्शंस में, यहाँ पे क्या क्या है, ऑप्शन में दिया है दे आर यूकैरियोटिक, दे आर हेटेरोट्रोफिक, they possess a purely cellulosic cell wall, none of the above। चार ऑप्शंस यहाँ पर हैं। अब यूकैरियोटिक है फंजाई, हेटेरोट्रोफिक भी होती है क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस नहीं करती है। अब इसके बारे में जो फंजाई के बारे में जो फॉल्स स्टेटमेंट है वो ये है they possess a purely cellulosic cell wall। सेलुलोज की सेल वॉल नहीं होती है फंजाई में। फंजाई में बेसिकली प्रेजेंट होता है काइटिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। प्योरली सेलुलोज की सेल वॉल नहीं बनी होती है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा दे पोसेस अ प्योरली सेलुलोजिक सेल। नेक्स्ट है प्लांट्स ग्रो थ्रूआउट देयर लाइफ बिकॉज ऑफ। अब हम जनरली प्लांट और एनिमल सेल में ना डिफरेंस करते हैं कि जो प्लांट और एनिमल है उनमें डिफरेंस ये होता है कि एनिमल की जो ग्रोथ है एक टाइम के बाद रुक जाती है, बट जो प्लांट्स होते हैं प्लांट्स थ्रूआउट द लाइफ ग्रो करते हैं। अब उसमें किस वजह से ग्रो करते हैं, यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है। ऑप्शंस में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेम, प्रेजेंस ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम, प्रेजेंस ऑफ जाइलम एंड पेरेन्काइमा, प्रेजेंस ऑफ ट्रैकिड्स। जाइलम एंड पेरेन्काइमा एंड ट्रैकिड्स ये तो बिल्कुल ऑप्शन नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि कैम्बियम हो सकता है या मेरिस्टेम हो सकता है, बट जो वेस्कुलर कैम्बियम भी क्या करता है, वो बेसिकली थिकनेस को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करेगा। सेकेंडरी ग्रोथ भी बेसिकली हमारे डाइकोट प्लांट में होते हैं, जैसे डाइकोट रूट में होगा, डाइकोट स्टार में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, बट ऑल जो प्लांट्स है वो सब क्या शो करते हैं, थ्रू आउट द लाइफ वो क्या करेंगे, वहाँ पे ग्रोथ शो करता है। वो किस वजह से, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेम। मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है प्लांट में, एपिकल मेरिस्टेम आ जाता है, ठीक है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है, एपिकल और इंटरकैलरी बेसिकली प्राइमरी मेरिस्टेम आते हैं, विच इज रिस्पॉन्सिबल, यही रिस्पॉन्सिबल होता है कि प्लांट जो क्या शो करता है, थ्रू आउट द लाइफ को ग्रोथ शो करता है, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पर बनेगा due to the presence of meristem। नेक्स्ट आता है which among the following is gaseous phytohormone या प्लांट हार्मोन। इजी क्वेश्चन है। प्लांट हार्मोन यहाँ पर हम डिफरेंट टाइप के प्लांट हार्मोन्स पढ़ते हैं, बेसिकली 5 प्लांट हार्मोन्स आते हैं, और इनमें से जो हमारा गैसियस होता है इथाइलिन, which is responsible for the fruit ripening। मेन फंक्शन इसका फ्रूट राइपनिंग यहाँ पर होगा, तो प्लांट में जो गैसियस हार्मोन है वो यहाँ पर आता है इथाइलिन। नेक्स्ट है प्रोटोनिमा स्टेजेस फाउंड इन। अब हम एक प्रोटोनिमा स्टेज करते हैं, और प्रोटोनिमा स्टेज जो देखने को मिलती है वो ब्रायोफाइट्स में आता है। ब्रायोफाइट्स में भी लीवर बर्ड्स एंड मोसिस हम पढ़ते हैं, तो जो मोसिस होती हैं, मोसिस में प्रोटोनिमा स्टेज प्रेजेंट होती है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा मोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ मेराइन एंजियोस्पर्म अमंगस्ट द फॉलोइंग। अब इसमें से ये बता रहा है कि इसमें से मेराइन एंजियोस्पर्म प्लांट यहाँ पे कौन सा होगा। अब इसमें से यहाँ पर आता है जूस्ट्रिया। जूस्ट्रिया हमारे पास ये किसमें आता है, मेराइन प्लांट में यहाँ पर होगा, ठीक है। जूस्ट्रिया इसका एग्जांपल होगा, वेरिसनेरा नहीं होता, हाइड्रिला नहीं होता, ठीक है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर बनेगा जूस्ट्रिया। सो ये यहाँ पर हमने आंसर्स डिस्कस किए हैं, ये बॉटनी पार्ट के आंसर्स यहाँ पर हुए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।